हारून साहब, सियासी जमातों की सियासत की कमाई और इसके साथ साथ इकॉनमी की सूरत हाल पर तो बात करूंगी, मगर कुछ कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान को लेकर भी कि किस किस्म की स्टेटमेंट्स वहाँ से हमदुल्ला मोहिब साहब दे रहे हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि अफगान मसले का हल निकल आए, क्या इसका कोई हल नहीं है? अगर हल है तो क्या है? देखिए, इस वक्त तो इकानमी से भी बड़ा, इकानमी में असल मसला तो महंगाई का है। इकानमी में हरकत तो पैदा हुई है, तो अपोजिशन तो खैर कभी मानती नहीं, किसी भी इमरान खान कौन सा मानते थे, कभी हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया, वो तो अपोजिशन तो कभी मानती नहीं। ये मईशत में तो हरकत पैदा हुई है, इसमें शुबा नहीं, लेकिन महंगाई ने मार डाला है लोगों को। 3 साल में, पौने 3 साल में 50-60% तक चीज़ें महंगी हुई हैं, और वही मतलब खूंखार सरमायाकार उसी तरह लूट रहा है और उसी तरह टैक्स से गुरेज है। लेकिन खारजा पॉलिसी में बहुत बड़ा डायलेमा पैदा हो गया है। ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल इससे पहले शायद ही कभी पैदा हुई। हम कह सकते हैं कि ज़ावलक के आखिरी दिनों में थी, और उसमें बहुत बड़ी गलती की गई और उसका नतीजा हमें बहुत भुगतना पड़ा। बरसों तक खाना जंगी हुई, महाजरीन का एक सैलाब पहले था, एक उसके बाद आया, फिर ज़ावलक का कत्ल कैसे वो भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। गुजारे ये है कि अमेरिका आपकी जान को आया हुआ है, वो अशरफ गनी को बरकरार रखना चाहता है, और तालिबान उसके हिस्सेदार बने। तालिबान क्यों हिस्सेदार बनेंगे? सही। अब तेज़ी से वो भाग रहे हैं। यानी पहले तो ये था सितंबर तक जाएंगे, अब वो 11 जुलाई तक जाना चाहते हैं। पहले 4 जुलाई था, अब कह रहे हैं 11 जुलाई तक जाना चाहते हैं। जब वो चले जाएंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी बड़े शहरों के करीब हमले कर रहे हैं, दिन में 100-150 हमले कर रहे हैं तालिबान, 100-150 हमले, और बड़े शहरों के पास, जैसे रावलपिंडी के करीब रबात है जी, जैसे वो हब का इलाका है कराची के साथ, क्या है, जैसे लाहौर के करीब शेखुपुरा है, तो वो अपना बड़े हमले कर रहे हैं, और अमरीकी तैयारों ने बमबारी की है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस सूरत हाल में अचानक वो निकल जाएंगे, जैसे पहले निकल जाएंगे, तो ये खला हो जाएगा, इसको पूरा करना पड़ेगा, खाना जंगी होगी। दुरुस्त बात। इसको उस वक्त भी ज़ावलक यही कहते थे। देखिए, अब गैर जानबदार मुबस्सरीन भी तस्लीम कर रहे हैं। वो क्या एडवाइज़र थे, अभी नाम याद आता है उनका, बेनज़ीर के, इकबाल अखुन ने लिखा है, एडवाइज़र वो बेनज़ीर के थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे। उन्होंने लिखा है, ज़ावलक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्की में बहुत करीबी तज़वीराती ताल्लुकात चाहता था, ये उसका जुर्म था। जुनेजो साहब उस वक्त समझ नहीं सके। जुनेजो साहब की कंट्रीब्यूशन बहुत है, बहुत शानदार हुकूमत उन्होंने चलाई, करप्शन पे 3 वज़ीर बरतरफ किए, उनके दौर में सबसे ज़्यादा शायद तरक्याती काम हुआ, लेकिन गलती की। एग्रीमेंट पे ज़ावलक कहता था निगरान हुकूमत कायम करो, ये कायम करके जाए, उनकी जिम्मेदारी है। ये सारा जो गंद फैलाया हुआ है ये रूस का है, था पहले, और अब अमेरिका का है, अब इनकी जिम्मेदारी है ना। अब हमारे यहाँ लोग कन्फ्यूज़ हैं कि क्या किया जाए। क्या वो कहते हैं अंग्रेज़ी में, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम तालिबान के साथ भी हैं, तालिबान हमारे दोस्त हैं, ये तो डिलेमा है। और अमेरिका जो है, हम इसकी तो तरदीद कर दी। ऐसा वैसा डिलेमा, यानी ऐसा मखमसा अजीब है। यानी ये तो कह रहे हैं कि अड्डे नहीं देंगे, उधर अमेरिकी दावा कर रहे हैं कि अड्डे देंगे, अड्डे तो नहीं दे रहे, ये तो बात ठीक है, ये तो दावा दुरुस्त है, लेकिन इसकी तरदीद तो नहीं करते कि फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने बिल्कुल देंगे या नहीं देंगे। वो अगर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद से गुजर के बमबारी कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? या आप अमेरिका को खो दें, या आप अफगानिस्तान को खो दें। ये बीच में वो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने कहा था कि फैसला न करने से बेहतर है गलत फैसला कर लिया जाए। आप मखमसे में नहीं रख सकते। एक 22 करोड़ का मुल्क है, एक एटमी कुव्वत है, एक इसका 22 करोड़ इंसानों के 23 करोड़ इंसानों के मुस्तकबिल का सवाल है, और आप मखमसे में बैठे हुए हैं। इंडिया के मामले में भी मखमसे है, आपको फैसला करना है। ठीक। वो एलिस वेल्स क्या कहती थी, ये बंद करो, बार बार कहती थी बंद करो ये सी पैक और ये, और हमारे साथ मामला करो, यहाँ अमरीकी लाबी भी बड़ी मुतहर्रिक है। आज जुगनू मोहसिन साहिबा ने तकरीर फरमाई है पंजाब असम्बली में,
अमरीकी लॉबी बड़ी मुतहर्रक है, और बाकी लोग भी मुतहर्रक हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, वज़रा भी हैं मौजूद, और अपोजिशन में तो बहुत लोग हैं। आपने देखा है कि अफ़गानिस्तान के मसले पे और कश्मीर पे और फ़लस्तीन पे कैसी चुप लगी, सिर्फ जमात इस्लामी ने एक भरपूर जुलूस निकाला। फ़लस्तीन पे भी एक आध रस्मी बयान दे दिया, मरीम नवाज़ ने तो शायद वो भी नहीं दिया, और नवाज शरीफ ने, यानी कोई एक्टिविटी नहीं है। अजीब व गरीब ये सियासी जमातें हैं, ये मुल्क पर सिर्फ हुकूमत करना जानते हैं। यही हुकूमत का हाल है, यही इस्टेब्लिशमेंट का हाल। भाई आप दोनों के साथ एक वक्त कैसे हो सकते हैं? अब आप पूछें कि भाई इसमें कोई रास्ता है? हमेशा एक रास्ता मौजूद रहता है। कोई आपका उसूल है, कोई आपका खुदा है, कोई अपने अवाम पे आपको एतमाद है, कोई आपका परवरदिगार है, कोई आपका ईमान और यकीन है। भाई ये रूस बैठा हुआ है, और रूस का बड़ा शदीद कंसर्न है, वो परेशान है, और वो आपकी तरफ मायल हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इसलिए उनका मसला है सेंट्रल एशिया में, अगर अब यहाँ प्रो अमेरिका हुकूमत कायम रहती है काबुल में, क्योंकि आसान तो नहीं है क्या तालिबान के लिए काबुल को फतह करना। बेशक वो बहुत बड़े इलाके पे वो कब्जा कर सकते हैं, और डिस्टर्ब तो वो रख ही सकते हैं। चीन है, चीन जाहिर है उनके बहुत से मसाइल है, उनकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट है, उनके अपने इलाकों में ट्रबल हो सकती है। अच्छा, ईरान है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जहां ऐसे ग्रुप हैं फारसी बोलने वाले और उनके मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन पर ईरान का असर है। क्या ईरान अमन चाहता है या नहीं चाहता? क्या चीन अमन चाहता है या नहीं चाहता? क्या रूस अमन चाहता है या नहीं चाहता? तो पाकिस्तान सबसे बढ़कर हम चाहते हैं, इसलिए कि खारदार तार लगाने के नहीं, पाकिस्तान को फैसला करना होगा ना। यानी एक तरफ वो FATF के किस्से में फंसे हुए हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने रिपोर्ट दे दी है कि 40 में से 31 नुकात पे पाकिस्तान का इज़हार किया है, शानदार तरीके से शानदार तरीके से, बड़ी तेजी से, नहायत इत्मीनान से, बेहद तारीफ की है वो FATF। इसलिए कि अमेरिका और इंडिया चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर अव्वल तो ब्लैक लिस्ट में जाए, वरना ग्रे लिस्ट में जाए। एक किस्म की ब्लैक मेलिंग है। आप इस ब्लैक मेलिंग से खौफजदा होकर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। आपने किया नहीं। अगर आपने कश्मीर के लिए दुनिया में निकले होते, और ये फ़लस्तीन पे देखिए ना, रद्द-ए-अमल दुनिया में शुरू हो गया ना जी। और ये रद्द-ए-अमल होते होते इसराइल के खिलाफ बहुत कुछ होगा। आप कश्मीर पे खामोश हो गए, आपने मसलहत इख्तियार की, आपने कोई डेलीगेशन दुनिया में नहीं भेजे, आपने दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को, दुनिया के मीडियाज़ को, दुनिया के थिंक टैंक्स को कोई ब्रीफिंग्स नहीं दी। आपने कश्मीर का मुकदमा इतना मजबूत था कि अगर आप दुनिया के पास जाते तो आज आपकी बात सुनी जाती। लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, बन के बैठे हुए हैं। वो तो कहते हैं अपने मौक़िफ़ पे हम कायम हैं कश्मीर को लेकर। नहीं, इमरान खान साहब ने भी ये तो बात सही है कि इमरान खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल नहीं की जाएगी तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन अब उनके मौक़िफ़ में भी नरमी आएगी। वो कहते हैं रोड मैप दे दें, उसका रोड मैप अगर दे दें, चलिए निस्बतन फिर भी बेहतर है उनका मौक़िफ़। रोड मैप अगर दे दें कि 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करेंगे तो फिर खुले जहन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, और फिर ये कि ये 2 महज़्ज़ब मुल्कों के से ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। और बाद लोग तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया, बल्कि कहने चाहिए खौफजदा हो गया। ओ भाई, ये 23 करोड़ का मुल्क है, इसके पास दुनिया का बेस्ट एटमी प्रोग्राम है, इसके पास दुनिया के बेहतरीन मिसाइल, इसके पास वो फौज है जिसमें से एक आदमी 10-10, 20-20 पे भारी है। उन्होंने 10 लाख आर्मी एंगेज करके रखी हुई है मकबूजा कश्मीर में, बेशुमार कुर्बानियां दी। हर चीज़ को आप भूल जाएंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। कोई तमाशा है, कोई मजाक है? आप अपनी कौम के साथ ये कर सकते हैं? और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर यही रवश रही तो मकबूजा कश्मीर चीन के साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। इसलिए कि चीनियों ने तो उनकी प्रैक्टिकली मदद की, पाकिस्तान की भी मदद की, और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। जब अमरीकी चले जाएंगे और वहाँ बमबारी खुदा न खास्ता हो रही होगी और लोग मर रहे होंगे, तो फिर क्या? फिर उस वक्त आप फैसला करेंगे। अभी फैसला करें। देखिए, अमेरिका के साथ हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, तसादम नहीं चाहते। जंग का तो खैर सवाल ही नहीं है, तसादम तलखी नहीं चाहते। लेकिन आपको किसी एक को तरजीह देनी है, चीन को तरजीह देनी। चीन को तरजीह देने का मतलब है
आपको रूस की हमदर्दियाँ भी हासिल हो, आपको ईरान की हमदर्दियाँ भी हासिल हो। आप अपना मतलब इतनी कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, पूरी कौम को मखमसे में रखा हुआ है, कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे।